खासे दबाव के साथ मार्केट कामकाज कर रहा है इस वक्त और मिड कैप बदनाम है। सबसे कम वही गिरा है, मात्र 50 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स। सबसे ज़्यादा कमजोरी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। ऑब्वियसली कि जो दिग्गज स्टॉक है वहाँ पे प्रेशर है तो उन पर ज़्यादा गिरावट है और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है। आज आपके सवालों के जवाब देंगे राजेश सातपुते। राजेश जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी में? नमस्कार नीरज जी। नीरज जी देखिए, अगर निफ्टी का स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है आज के लिए तो प्रॉफिट बुकिंग ही लग रहा है। और हमने देखा निफ्टी में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था वो था करीबन 22,000 का। और 22,000 मुझे लगता है खुलने के बाद जो टूटा है, तो यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट अगर आप देखें तो 21,900 के आसपास है। 21,900 ये इसका 20 डीएमए है नीरज जी। अगर ये 21,900 का लेवल टूटता है तो फिर मुझे लगता है आज के लिए एक नई मंदी खुलेगी। प्रोबेबली वहां से 200-250 पॉइंट का पोजिशनल फॉल दिखेगा। तो आज के लिए सपोर्ट के तौर पे 21,900 को वॉच करें। वेराज 22,000 ये इसका शॉर्ट टर्म स्विंग के हिसाब से एक रेजिस्टेंस होगा, सप्लाई पॉइंट होगी। 21,900 नहीं टूटना चाहिए। अच्छा राजेश जी, एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, 23,000 जी। तक जा सकता है क्या ये इस महीने के अंत तक? निफ्टी हाँ। नीरज जी, जैसे मैंने कहा कि मैं वॉच करूंगा 21,800 का लेवल। ओके। मेरे हिसाब से अगर ये 21,800 डिसाइसिवली टूटता है हाँ तो फिर प्रोबेबली यहाँ पे मंदी होगी। देखिए, हम तो लेवल के खिलाड़ी हैं। हाँ। हमको लेवल टूटेगा तो हम टारगेट शुरू हो जाते हैं। मैंने इसीलिए गूगली दी क्या नहीं। नहीं, देखिए क्या है, अच्छा देखिए अच्छा, नहीं आप। मुझे ये बताओ कौन सा लेवल क्रॉस होगा तो 23,000 जाएगा निफ्टी? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए मेरे हिसाब से 22,150, 22,200 हाँ। ये लेवल क्रॉस होगा तो मुझे लगता है ये निफ्टी कम से कम 22,600 तक जाएगा। पहला टारगेट होगा 22,500, 22,600। क्योंकि ये प्रोजेक्शंस दिखते हैं, हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, तो हम लोग प्रोजेक्शंस पे जाते हैं, लेवल्स पे जाते हैं। तो लेवल्स अगर ऊपरी लेवल पे ये लेवल टूटते हैं, जैसे मैंने कहा 22,150, 22,200, फिर मुझे लगता है बाजार फिर से ताकत दिखाएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा, बुल्स फिर से चार्ज लेंगे। चांसेस है कि वही होगा, क्योंकि क्या है ना, देखिए नीरज जी, हमने अभी तक देखा चीज बार बार मंदी होती है लेकिन एक एक लेवल पे आके अटक जाती है। और वहां से फिर से वो जो बुल्स है अपनी स्ट्रेंथ को रिगेन करता है। तो लेट्स होप दिस टाइम इट विल हैपन आल्सो। बिल्कुल, उम्मीद तो रखनी चाहिए कि देखते क्या होता। खैर मार्केट सुप्रीम है, उसका प्राइस देखना चाहिए। चलिए सवाल लेते हैं फटाफट। मनोज कुमार जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी नमस्कार, सवाल क्या है आपका? सर नमस्कार। मेरे पास कल कौन कौन लिया मैंने 1,006 के भाव पे। कल लिया? हाँ कल लिया जी। ओके। इसमें एक चीज नोट कर रहा था, क्योंकि जितनी भी सरकारी कंपनी है हाँ। उस हिसाब से ये शेयर बिल्कुल नहीं चला अभी तक। और अब तो गिर भी रहे हैं सरकारी वाले। हाँ गिर भी रहे हैं। तो आपका सवाल क्या है? क्या इसका लगता है फ्यूचर 6 महीने तो मिनिमम होल्ड कर सकता हूँ और लंबा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सातपुते जी, 6 महीने अगर कॉनकोर होल्ड किया जाए तो क्या प्राइस मिल सकता है? इन्होंने 1,006 पे खरीदा है। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप इसे लंबा रखते हैं तो कम से कम 1150 से 1200 का यहाँ पे टारगेट आना चाहिए। रही बात लेवल्स की, तो देखिए कॉन्कॉर में हुआ यह है कि इसने फर्स्ट ऑफ ऑल नीरज जी, यहाँ पे स्ट्रेंथ है कॉन्कॉर में, कहीं वीकनेस नहीं है। वीकनेस आप कह सकते हैं कि साइडवेज चला जाता है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट है कॉन्कॉर का वो है करीबन 950 से लेकर 970। तो आपको डिप्स दिखेंगे, तो उसमें पैनिक नहीं होना है मेरे हिसाब से, उन्हें बने रहना चाहिए। और जैसे उन्होंने एक सवाल पूछा था कहाँ तक जाएगा, मुझे लगता है 1150, 1200 का टारगेट होगा। ये काउंटर ऐसा है कि ये कंसोलिडेट होता है और उसके बाद इसमें ब्रेकआउट मूव मिलता है। तो आई थिंक इट्स ए गुड काउंटर टू होल्ड। होल्ड करने की राय है आपके लिए भाई, होल्ड करिए और समय आप देने के लिए तैयार हैं तो ये 1200 तक जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। रवि पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी नमस्कार, बताइए सवाल सर। नमस्कार। मेरे पास M&M है, 1500 शेयर है, 315 से आसपास है एवरेज है मेरे पास। तो उनका मैं क्या करना चाहिए, राय है मेरी। शायद मेरे पास 8 एक महीना से है। 8 महीने से महिंद्रा फाइनेंशियल्स है ना आपके पास 315 पे? हाँ है। हाँ हाँ। राजेश जी, हाँ जी। ये स्टॉक कब चलेगा? नीरज जी देखिए, M&M फाइनेंस की एक बात मैंने खुद ने ऑब्जर्व की, मैं बहुत कम लॉन्ग देता हूँ इसमें। जब जब ये ब्रेकआउट दिखाता है चार्ट पे उसके बाद ये चलता नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज है, जब जब ये ब्रेकडाउन दिखाता है उसके बाद ये टूटता नहीं है। दैट सिंपली मीन्स कि ये एक रेंज बाउंड काउंटर है। रही बात लेवल्स की, तो मेरे हिसाब से ये 280
280 और 270 इस लेवल के आसपास यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी जब जब टूटेगा यहाँ पे बाइंग होगी। व्हाट इट नीड्स इज अ डिसाइसिव ब्रेकआउट। मुझे लगता है नीरज जी 300 को पार करने के बाद यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग बनेंगे, जो आप कह सकते हैं कि बाजार में आपको, आप कहते हैं ना टेक्निकली बाय ट्रिगर होते जाएंगे। सो 300 के ऊपर पे बाय ट्रिगर और इसका टारगेट फिर 340 का अनफोल्ड होगा। तो आई थिंक काउंटर में इतना वीकनेस नहीं है, ये बात पक्की है कि ये थोड़ा टायर्ड बुल सिचुएशन है कि मैंने लिया है कुछ होता नहीं, लेकिन मुझे लगता है काउंटर उतना बुरा नहीं है, ये कंसोलिडेशन में है। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड। अरे पिछले 1 साल से मतलब लगभग बता देता है जुलाई से तो इसने कुछ नहीं बना के पैसे दिए इनको। रवि भाई को पैसे नहीं मिले जुलाई से। रवि भाई दूसरा भी सवाल है क्या कोई? पीएफसी है मेरे पास, 400 शेयर है मेरे पास, वो 470 से मैंने बाई किया है अभी। ओके बताइए राजेश जी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में क्या करें? क्या एंटरप्राइज मैंने मिस किया, क्या बोले उन्होंने? एंटरप्राइज 471। ओहो। देखिए पीएफसी मुझे लगता है आपका एंट्री थोड़ा सा हाईएस्ट लेवल पे हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। चार्टिकली यहाँ पे इसमें वीकनेस हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। 450 के ऊपर हमने देखा कि इसमें लगातार बिकवाली है, लगातार प्रेशर है, और हमने बार बार देखा कि ये प्रेशर के बावजूद कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके फिर घूम जाता है। इस बार मुझे थोड़ा सा डाउट है, और ऑलरेडी ये 405 के आसपास है, और आज इनफैक्ट टेक्निकली इसमें एक ब्रेकडाउन है। डाउन का टारगेट है वो 355 का है, तो प्रोबेबली यहाँ से एक आप कह सकते हो और एक 50-60 पॉइंट टूट सकता है। रही बात आप कह सकते हैं कि रिवर्सल की, देखिए पीएफसी है, ये रिवर्सल कभी भी दे सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे रिवर्सल मिलेगा 415 420 के लेवल के बाद। तो अगर आप इसे होल्ड रख सकते हो, क्योंकि ये मंथली चार्ट में कहीं वीकनेस नहीं है, तो आपको इसमें बने रहना चाहिए। लेकिन एक बात मैं क्लियर बोलता हूँ कि इसमें डिप आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं लगता है पीएफसी, आरएफसी, सेल, नालको जो चले हैं वहां पे कहीं ना कहीं एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आएगी और उसके बाद ये चलेगा। तो स्टॉप लॉस तो मैं देखिए 400 के नीचे आपको 395 का सजेस्ट करूंगा। अगर 395 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो जो शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया है उसमें से आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। ओके डिप आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर 420 के ऊपर निकल गया तो फिर ब्रेकआउट हो सकता है इसमें। भारतीय एयरटेल आज आप खरीदेंगे क्या? 3.5% नीचे है, मौका है क्या ये बाइंग का? देखिए भारतीय में रिवर्सल हुआ है भारतीय में एक ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल हुआ, और सबसे बड़ी बात ये अपने 50 डीएमए के आसपास है। तो ये 50 डीएमए 1080 के आसपास है। 1080 1090 आई थिंक ये एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है यस, इस लेवल के आसपास आपको बाय करना चाहिए। आपको स्विंग मिलेगा करीबन 1020 1030 तक। तो प्योरली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है भारतीय अच्छा है एट दिस लेवल। ओके भारतीय अच्छा एट दिस लेवल बाई किया जा सकता है। और हमारे रेगुलर व्यूअर राहुल जुड़ गए हैं। राहुल जी बताइए क्या सवाल है? नमस्कार नीरज जी, नमस्कार राजेश जी। मेरा पास संवर्धन मदरसन के 890 शेयर हैं 78 रुपए के भाव पे, और मेरे पास शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 295 शेयर हैं 101 रुपए के भाव पे। इस पे राय जानना है। बताइए राजेश जी। देखिए मदरसन, मुझे लगता है कि मदरसन की बात करें तो यहाँ पे मदरसन का जो सपोर्ट बनता है वो 110 के आसपास है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 108। इसका जो टारगेट मैं देख रहा हूँ पोजिशनली प्रोबेबली अगले 6 महीने के लिए वो रहेगा करीबन 140 का। तो इट्स अ बाय फॉर मी, और रादर आप कह सकते हैं कि इट्स अ बाय एंड होल्ड फॉर मी। और रही बात शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मेरे हिसाब से जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे टेंट है, जहाँ पे कनेक्टेड है, वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग है। लेकिन सपोर्ट के तौर पे मैं इतना ही कहूंगा 230 का लेवल जब तक मेंटेन करता है तब तक स्ट्रक्चर में, काउंटर में कहीं वीकनेस नहीं है। आप बने रहे 220 के स्टॉप लॉस के साथ। 260 का लेवल निकले तो फिर से ये 280 को चेस करने की या टेस्ट करने की कोशिश करेगा, जहां पे आपको एग्जिट लेना है। ओके हिरेन पटेल अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। हिरेन जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? सर हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। अरे धन्यवाद सर, बताइए। सर मेरे पास जियो फाइनेंस के 4000 शेयर हैं। ओके सर 279.85 पे लिए हैं। 279। अच्छा अपना जो बगल में टीवी आप चल रहा है ना उसको म्यूट करिए वरना आपकी आवाज़ इको करेगी। एक मिनट। कर लिया? हाँ सर। अब पूछो सवाल। हाँ
279.85 पे है सर। हाँ, क्या करना तो चाहते हो? सर क्या कर सकते हैं सर, होल्ड करें या क्या, कहाँ तक जा सकती है उसकी प्राइस जियो फाइनेंस की? राजेश जी, चार्ट तो खैर बहुत लंबा नहीं होगा इसका, लेकिन 300 के लगभग ही ट्रेड कर रहा है। क्या राय बनती है आपकी जियो फाइनेंशियल में? देखिए, जियो की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लियर कट ये बाय कैंडिडेट है। और मुझे याद है 250 के आसपास हमने इसमें एक बाय रिकमेंडेशन भी दी थी, 280 290 के टारगेट के लिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रैक, और इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ये 270 275 इसका सपोर्ट बनेगा और ये बाय जोन में ही रहेगा। रही बात पोजिशनली, तो मेरे हिसाब से चार्ट कम है। चार्ट ये सजेस्ट करता है कि 250 से इसका जो टारगेट बनता है वो 340 का बनता है पोजिशनली। तो मेरे हिसाब से यस, इट्स अ होल्ड फॉर मी। आपका स्टॉप लॉस लेकिन थोड़ा सा डीप होगा। आप स्टॉप लॉस जो है वो 260 का रखे पोजिशनली। जैसे ही 300 को पार करे उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। 300 को पार करने के बाद तुरंत ना करें, 300 के पार करने के बाद थोड़ा सस्टेन होने दे 300 को, फिर आपको एक नया बेस मिलेगा, फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और 340 का टारगेट के लिए होल्ड करें पोजिशनली। ओके, जियो फाइनेंस में ध्यान रखिएगा डिस्क्लेजर कि जिस चैनल को आप देख रहे हैं इसके और जियो फाइनेंस के प्रमोटर सेम है। अगर अगला सवाल योगेश चोपड़ा का गुरुग्राम से। योगेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। जी नमस्कार सर। मेरे पास टाइटन है, 12 शेयर है, ये 3720 के रेट पे है। इसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है। ये लेने के बाद में थोड़ा सा डाउन आया है, 3500 के आसपास आया था। इन्वेस्टर हैं आपकी, ट्रेडर? सर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या आइडिया था आपका, स्विंग इसमें बनेगा क्या? सर 4000 के आसपास का मैं टारगेट देख रहा था इसमें, 4000-4100 के आसपास। अभी ये 3500-3600 के आसपास चल रहा है अभी, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा था। ओके, राजेश जी 4000 जाएगा क्या टाइटन? देखिए, उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग की बात की, तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज टू कीप योर स्टॉप लॉस। एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा अटकता रहेगा। तो वन हैज टू बी वेरी, आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया। भला आप स्टॉप लॉस 5 रुपए और नीचे लगाइए, लेकिन स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाइए। देखिए, मेरे हिसाब से टाइटन में क्या हुआ है, टाइटन में एक सपोर्ट था 3600 का, और आज हमने देखा 3600 का सपोर्ट टूटते ही यहाँ पे सेलिंग जो है थोड़ी और इंटेंस हो गई है, और मुझे लगता है कि ये थोड़ी और इंटेंस होगी। कहां तक जाएगा? मेरे हिसाब से 3480 3500 तक का फॉल यहाँ पे मिल रहा है स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। लेकिन आज जिस तरह से टाइटन ने रिवर्सल दिया है उसके बाद प्रोबेबली शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा प्रेशर रहेगा। तो देखिए, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस एक तो हिट हुआ है, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको ये पोजिशनली होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप पोजिशनली होल्ड करते हो तो बात अलग हो जाती है, स्विंग ट्रेडिंग की बात अलग होती है। फॉर मी स्विंग ट्रेडिंग का आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो योर ट्रेड हैज टू बी क्लोज्ड। अच्छा, बड़े संक्षेप में बताइए राजेश जी, ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग ये होती है, स्विंग ट्रेडिंग में देखिए हम लोग ज्यादातर आर्ली चार्ट पे काम करते हैं। आर्ली चार्ट पे आपको स्विंग जब मिलते हैं, यानी जो आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उनको आर्ली चार्ट पे जब बाय कॉल जनरेट होता है पर्टिकुलर लेवल, फॉर एग्जांपल सपोज कोई चीज 100 रुपए पे चल रही है, 101 का रेजिस्टेंस है, हमें दिख रहा है कि 100 मिलता है, ये स्विंग ट्रेड एक्टिव हो जाता है। और 101 के ऊपर अगर स्विंग ट्रेड एक्टिव होता है तो हमारा स्टॉप लॉस भी सेट हो जाता है कि चलो हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा है 99 का, और 101 ऊपर रेजिस्टेंस कहां बनता है तो प्रोबेबली 108 का बनेगा, 110। तो ये स्विंग ट्रेड जो होता है ये इंट्राडे स्विंग्स होते हैं, ये पोजिशनल स्विंग्स नहीं होते। तो आपको जब स्विंग ट्रेड करना है तो दैट हैज टू बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंट्राडे ओनली, जहां आपके प्राइस एंड वॉल्यूम आपको आर्ली चार्ट पे ट्रैक करने होते हैं। कोई लोग तो 5 मिनट का स्विंग भी पकड़ते हैं, कोई 15 मिनट का भी स्विंग पकड़ते हैं, लेकिन जनरली आर्ली चार्ट का अगर आप स्विंग पकड़ते हैं इंट्राडे तो थोड़ा सेफ्टी ज्यादा मिलती है। लेकिन एक बात है नीरज जी, स्विंग ट्रेड अगर आपको करना है तो ना कि टारगेट, मोस्टली होता क्या है, लोग टारगेट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं लेकिन स्टॉप लॉस को निग्लेक्ट करते हैं। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है, यू हैव टू बी वेरी श्रूड, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो मुझे निकलना ही है, मुझे मेरा टारगेट है तो मुझे एग्जिट लेना ही है, उसको अपग्रेड नहीं करना है। दैट इज व्हाट द स्विंग ट्रेड इज। एक बार आपने पैटर्न सेट किया, स्टॉप लॉस ये, टारगेट ये, दैट्स इट, उस पे अमल करना है। ओके, तो अगर स्विंग ट्रेडिंग आपने लिए तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, और लगाइए तो उसका धार्मिक भाव से पालन भी करिए।
अगला सवाल है प्रीति पटेल का मेहसाना से। प्रीति जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है। सर एमबीसीसी के शेयर से 495 वन, और वेल्सपन लिविंग के है 1500 शेयर, और फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के भी है 900 शेयर। आप इन्वेस्टर लग रही हैं मेरे को। हाँ सर, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपकी चिंता क्या है, पहले ये बताइए। 200 वो एमबीसीसी जाएगा 200 के तक। लौट और आया। वेल्सपन, हेलो, हाँ कह रहा हूँ वहां से लौट आया फिर क्या। हाँ जाके लौट आया। राजेश जी एनबीसीसी 200 से लौट आया है और इनके भाव से नीचे आ गया। देखिए एनबीसीसी की अगर बात करें नीरज जी, तो अगर आप चार्ट देखें तो आपने देखा है इसका रैली जो शुरू हुआ था वो करीबन 40-50 रुपए से शुरू हुआ था और ये 200 तक वन वे चला। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो मेरे हिसाब से आपको एक एग्जिट लेना है 150-160 की ट्रेजेक्टरी में। एक ही दिन में एक झटके में आपको एक कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ दिखा देगा, लेकिन ये होप है। दिस इज व्हाट द एक्सपीरियंस इज कि अभी तक जो देखा हमने, एक झटका मिल जाता है जहां पे, लेकिन होता यह है कि झटके मिलने के बाद लोग यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको एग्जिट लेना है। मेरे हिसाब से 160 के आसपास आपको एक अगर मूव मिलता है एनबीसीसी में, आप एग्जिट ले लो। काउंटर हेवी है, कहीं ना कहीं करेक्शन के आप कह सकते हैं कि करेक्शन आएगा और आप फंस सकते हो। तो मेरे हिसाब से दिस इज एन एग्जिट फॉर मी। वेल्सपन की अगर बात करें, वेल्सपन इंटरप्राइजेस ना नीरज जी, वेल्सपन लिविंग, यस या देखिए 324 के आसपास है, कल इसमें ब्रेकडाउन देखा गया है। वो इसका भी थोड़ा सा हश्र यही होगा कि मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन के बाद ये टूटेगा 280 तक। तो आपको यहाँ पे नहीं नहीं वेल्सपन लिविंग ओके 154 के आसपास प्राइस है। देखिए वेल्सपन लिविंग की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से 145 इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 145 150 इस रेंज तक मुझे लगता है कि ये जो रेंज अगर जब तक मेंटेन होता है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने इसका टारगेट है 175 180 जहां पे आपको एग्जिट लेना है, प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ओके और एक तीसरा भी उन्होंने पूछा था, फर्स्ट सोर्स 200 के आसपास है, राइट। उनकी एंट्री मैंने ठीक से सुनी नहीं, लेकिन फिर भी प्रीति जी कितने में खरीदा फर्स्ट सोर्स? 208 में, 208 रुपए में। देखिए फर्स्ट सोर्स की अगर बात करें तो नीरज जी मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़ा है। रही बात सपोर्ट की, मेरे हिसाब से 190 195 ये इसका सपोर्ट जोन है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो 225 के आसपास है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको इस लेवल के आसपास मिले 220 225 तो एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको 190 का। ओके राजेश जी, अंकित गौरव जी ने 22,000 वाला निफ्टी का कॉल लिया है 379 रुपए में और अभी ये है 179 का जी। क्या करना है? और फरवरी का ही इनका अंत का है, वो कब क्या करना चाहिए इनको? देखिए मेरे हिसाब से क्योंकि हम अगले हफ्ते एक्सपायरी में जा रहे हैं, आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, तो हार्डली 5 दिन बचे हैं और चार्ट देख के मुझे लगता नहीं कि ये 5 दिन में तुरंत इसमें बड़ा मूव आएगा, लेकिन वोलेटिलिटी भी ज्यादा है। अगर इसी रेंज में चौपी रहेगा तो आईवी जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है प्रीमियम पे, तो मुझे लगता है कि वो प्रीमियम घटता जाएगा, क्योंकि आपका थीटा भी जाएगा, 5 दिन का तो थीटा रहेगा, तो वहां पे थीटा मार खाएगा और आईवी सिर्फ चौपीनेस में आपको दिखाते रहेगा, लेकिन आपको एग्जिट नहीं मिलेगी। तो आई थिंक इट्स अ सेफ टू थिंक आप कि चलो यहाँ पे पुल बैक मिलता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 21,900 का सपोर्ट, अगर 21,900 के सपोर्ट से अगर पुल बैक मिलता है तो आपको एग्जिट लेना है, क्योंकि मेरे हिसाब से चार्टिकली और इवन एज ए ट्रेडर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो इट्स बेटर टू एग्जिट ऑन राइज रादर देन होपिंग फॉर ए प्रॉफिट। ओके अच्छा, एक साकेत जैन है, इन्होंने ये स्विट्जरलैंड में रहते हैं, इन्होंने एक ट्विटर पे अपना सवाल भेजा है। कोपरान के शेयर है इनके पास 1350 242 के प्राइस पे, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? दिखाइए जरा कोपरान क्या चल रहा है इस समय। 222 ना, 261 चल रहा है, इन्होंने 242 पे। देखिए नीरज जी मेरे हिसाब से कोपरान का चार्ट अच्छा है। चार्ट अच्छा इसलिए कि ये एक साइडवेज ट्रेंड में है, अभी फिलहाल ये है। रेंज क्या है? 250 लोअर साइड पे है और करीबन 290 ऑन हायर साइड, और जो मीडियन सपोर्ट है वो करीबन 260 के आसपास है।
तो आप कह सकते हैं कि लोअर एज के आसपास ये बैठा है। तो एट दिस लेवल आई थिंक इट्स अ क्लियरली होल्ड फॉर मी। आपको ब्रेकआउट की जो बात हो रही है वो 290-300, अगर इस लेवल के ऊपर कोपरान चला जाता है फिर मुझे लगता है पोजिशनली मींस अगले 6 महीने में यही कोपरान आपको 340-350 का लेवल दिखाएगा। बट यस, फॉर मी दिस इज क्लियरली अ बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ अ कैंडिडेट। अच्छा, ग्रासिम का चार्ट देखिए, ग्रासिम इस समय 2.5% नीचे है। सुबह ऊपर था, फिर नीचे आया है और तेजी से नीचे गिरा है। 2141 पैसे इसका फ्यूचर्स का प्राइस है। क्या इसको इस वक्त बेच देना चाहिए और गिरेगा ये क्या? चांसेस है कि ग्रासिम में थोड़ा सेलिंग बढ़ेगी। रीजन मैं बता, ग्रासिम ने आज एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की। ब्रेकआउट का लेवल था 2215 के ऊपर खुला, 2215 के ऊपर थोड़ा सस्टेन और उसके बाद ये रिवर्सल हुआ। अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट 5% जंप है, प्राइस इज डाउन बाय 2.65%। एट द सेम टाइम टेक्निकली इट्स अ बुल ट्रैप। तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि ये 2100 2140 ये इसका क्लस्टर है सपोर्ट का। अगर इस सपोर्ट का के नीचे ग्रासिम टूटता है तो फिर मुझे लगता है पेन बढ़ेगा। तो प्रोबेबली 2040 2050 का भी लेवल आप देख पाओगे। तो मेरा कहना यह है कि देखिए आज तो न्यूज़ है, आज थोड़ा वोलेटिलिटी है। अगर किसी ने लिया है और ऊपर के भाव में आपको एक स्विंग मिलेगा इंट्राडे क्योंकि स्लाइटली ओवरसोल्ड है, तो इसमें से निकल जाइए। मुझे लगता है दिस इज ए सेल ऑन न्यूज़ वाला काउंटर हो गया आज के लिए। तो फॉर मी दिस इज अ बुल ट्रैप, बट नीड्स टू बी कॉशियस। ये एक बुल ट्रैप था, फेल्ड ब्रेकआउट था, निकल जाना चाहिए इसमें से, यानी ग्रासिम में से। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।